गुड मॉर्निंग। और देखिए नंबर्स आशीष अच्छे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस था क्योंकि पीएलआई का बेनिफिट ये क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिला। Q4 टिपिकली हैवी होता है पीएलआई पे। प्रॉफिट की बात करें तो 465 करोड़ आया, लगभग यहाँ आपको 4 गुना से ज़्यादा का उछाल दिखेगा और रेवेन्यूज़ लगभग साल दर साल बेसिस पे आपको डबलिंग होती हुई नज़र पड़ी है। हालांकि थोड़ा एक्सपेक्टेशन से रेवेन्यू कम थे। अगर हम पर्टिकुलरली मार्जिन्स की बात करें तो 4.3%, मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। लगभग स्ट्रीट 4% के आसपास था, तो एक 30 बेसिस पॉइंट्स का ज़्यादा आपको मार्जिन बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और एबिटा में भी काफ़ी शानदार मोमेंटम, मोबाइल सेगमेंट में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और पर्टिकुलरली अगर हम शाओमी की बात करें तो यहाँ जो नए ऑर्डर्स मिले हैं उससे कंपनी को सारा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो आगे FY26 में भी कंटिन्यू रहेगा। और नंबर्स जैसे अनुज जी ने कहा अच्छे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 75% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ, और बहुत क्वार्टर्स बाद आपने एक रोबस्ट नंबर देखा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, जहां वॉल्यूम ग्रोथ भी हुआ है और प्रीमियम सेगमेंट में प्राइस ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। एबिटा में लगभग 38% का जंप, और मार्जिन्स देखिए लगभग 3.25% साल दर साल बेसिस आपको ऊपर जाते हुए नजर पड़ेंगे। तो काफ़ी शानदार ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जो इनका पीएनए सेगमेंट है यहाँ 9% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। और अगर हम प्राइस ग्रोथ की बात करें तो 3 से 4% के बीच में ब्रोकरेज का अनुमान है कि यहाँ आपको प्राइस ग्रोथ आता हुआ नजर पड़ा है। और जो आंध्र प्रदेश मार्केट है जहाँ एक दिक्कत चल रही थी दोनों ही बियर और अल्कोहल सेगमेंट में, यहाँ रेजोल्यूशन के बाद आपको फिर से एक बार वॉल्यूम ग्रोथ आता हुआ नजर पड़ा है। और अच्छी बात यह है कि आंध्रा का कंट्रीब्यूशन बढ़ने के बावजूद आपको अच्छे मार्जिन देखने को मिले हैं क्वार्टर। ये ऐसे होता है। देखिए 3 हेल्थ केयर और फार्मा सेगमेंट में से नंबर्स हैं, उनको पढ़ देते हैं। टोरेंट फार्मा की बात करें तो कोई खास नंबर्स नहीं है। प्रॉफिट में 11% की ग्रोथ, रेवेन्यूज में 8% का ग्रोथ, और एबिटा 9% बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। मार्जिन स्टेबल है साल दर साल बेसिस पे, 40 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ प्रॉफिट लगभग 3% ही बढ़ा है, रेवेन्यू 12% बढ़ा है, और एबिटा आपको मार्जिन दिखेंगे यहाँ भी 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए। तो फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें तो नंबर जैसे कोई खास नहीं है। हाँ, एक सिंगल डिजिट ग्रोथ का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है पर्टिकुलरली। और जो तीसरा स्टॉक है वो एस्टर डीएम, और यहाँ भी अगर हम नंबर्स देखें तो ऐसे कोई खास नहीं आ रहे हैं नंबर नज़र। ओवरऑल नेट प्रॉफिट 80 करोड़ का है, रेवेन्यू 3% ऊपर है, और एबिटा में 20% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। मार्जिन हालांकि साल दर साल बेसिस पे अच्छे खासे सुधरे हैं मार्जिन से। और देखिए जैसे ही मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, प्रमोटर्स भी एक्टिव हैं। कुछ दिनों पहले प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स बेच रहे थे, अब प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं। केपीआर मिल में फिर से एक बार 6 महीने के अंदर ही प्रमोटर्स का एक दूसरा ब्लॉक आ रहा है। लगभग 3.2% हिस्सा, जिसकी वैल्यू करीब 1200 करोड़ रुपए है, ये प्रमोटर फैमिली यहाँ अपना हिस्सा बेचेंगे। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जो फ्लोर प्राइस है वो यस्टरडे के क्लोज प्राइस से लगभग 10% डिस्काउंट पे आपको सौदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है, और 1107 रुपये के आसपास की ये फ्लोर प्राइस डिसाइड हुई है। पिछली बारी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने प्रमोटर से हिस्सा खरीदा था, और इस बार ये टर्म शीट आई है, तो देखते हैं किस हिसाब से यहाँ ब्लॉक डील होती है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, और हमारी जानकारी के हिसाब से IIFL ये पूरे डील को मैनेज कर रहे हैं। फिर आशीष, जेके टायर से शुरू करूंगा, और यहाँ आप देखेंगे तो पूरे टायर सेक्टर में सबसे कमजोर नंबर दिखाई पड़ेगा आपको। प्रॉफिट 42% नीचे है, रेवेन्यू केवल 2% ऊपर है, और एबिटा देखिए किस हिसाब से गिरा है, लगभग 25% डाउन है एबिटा। और मार्जिन अगर हम बात करें तो साल दर साल बेसिस पे लगभग 3.5% घट के आए हैं। अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो टायर कंपनीज के मार्जिन अनुमान से बेहतर है, लेकिन जेके टायर का परफॉर्मेंस थोड़ा आपको वीक देखने को मिल रहा है। वर्लपूल की बात करें तो नंबर्स आपको तगड़े दिखेंगे। ऑब्वियसली Q4 एक हैवी क्वार्टर होता है आपको वाइट गुड कंपनीज के लिए। रेवेन्यू 16% ऊपर, प्रॉफिट 54% ऊपर। एबिटा अगर हम बात करें तो 180 करोड़ के ऊपर आया, जो पिछले साल 140 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ भी आपको अच्छा 27-28% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और मार्जिन भी काफ़ी स्टेबल आपको साल दर साल बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली बात करें GSFC की, तो नेट प्रॉफिट लगभग 72 करोड़ आया है, एबिटा आया है लगभग 80 करोड़ का। रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फर्टिलाइजर कंपनी है यहाँ नंबर्स थोड़े फ्लैटिश ही देखने को मिल रहे हैं, और मार्जिन भी आपको अच्छी तरीके से मोमेंटम में देखने को आए। तो ये कुछ चुनिंदा कैश के नंबर्स हैं जहाँ प्रदर्शन थोड़ा अच्छा था। बिल्कुल।